हेलो स्टूडेंट। तो वापस हम यूनिट 7 फायरवॉल का सेकंड वीडियो में आए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैकेट फिल्टर और दूसरा होता है एप्लीकेशन गेटवे। इस वीडियो में मैं आपको पैकेट फिल्टर के बारे में बताऊंगा। पैकेट फिल्टर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए देखते हैं पैकेट फिल्टर। Packet filter. As per the name, a packet filter apply set of rule to every packet based on the outcome and then decide either forward or discard the packet. मतलब कुछ सेट ऑफ रूल पहले से बने हुए हैं, यानी किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क यानी इंटरनल नेटवर्क का एक रूल बना होगा या सेट ऑफ रूल्स होंगे, जिसके आधार पर डिसाइड होगा कि किसी भी पैकेट को नेटवर्क के अंदर आने की परमिशन है या नहीं है, या नेटवर्क से बाहर जाने की परमिशन है या नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्क्रीनिंग राउटर और स्क्रीनिंग फिल्टर। तो इसका दो अलग नाम और हैं, एक बोला है स्क्रीनिंग राउटर और दूसरा बोला गया है स्क्रीनिंग फिल्टर। दिस इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व अ राउटर विच इज कॉन्फ़िगर्ड टू फिल्टर पैकेट गोइंग इनसाइड और आउटसाइड फ्रॉम नेटवर्क। तो यहाँ पे आपने एक राउटर को कॉन्फ़िगर किया है जो कि हर एक इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट को क्या करेगा, चेक करेगा। The filtering rules are based on different field of IP TCP/IP headers such as source and destination address, IP protocol और TCP पोर्ट नंबर। तो अलग अलग तरह के रूल बनाए गए हैं, बेस्ड होंगे आपके IP हेडर या TCP/IP हेडर पे। जैसे बोल सकते हैं कि इस सोर्स एड्रेस का या इस डेस्टिनेशन एड्रेस का पैकेट अलाउ है या अलाउ नहीं है, डिसअलाउ है, या इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को अलाउ करना है या नहीं करना है। तो ये सब फील्ड जो है आपके आईपी हेडर या टीसीपी आईपी हेडर के अंदर डिफाइन होते हैं किसी भी पैकेट के। पैकेट फिल्टर फंक्शनिंग, क्या क्या फंक्शन पैकेट फिल्टर परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है, रिसीव एवरी पैकेट एज दे अराइव। हर एक पैकेट को रिसीव करेगा। पास द पैकेट बाय सेट ऑफ रूल बेस्ड ऑन टीसीपी एंड आईपी हेडर फील्ड कंटेन। तो पैकेट जो भी आएगा उसको सेट ऑफ रूल से पास करेगा कि भाई रूल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करना है। तो जितने भी आईपी हेडर है या टीसीपी आईपी हेडर है उनके एक एक फील्ड को चेक करना पड़ेगा। फील्ड नंबर 1 मैच हुआ, 2 मैच हुआ, इस तरह से चेकिंग होगी। इफ देयर इज अ मैच विथ वन ऑफ द सेट रूल, मतलब जितने भी अलग अलग रूल बने हुए हैं किसी भी एक के साथ अगर आपका कोई पैकेट मैच होता है, डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और डिस्कार्ड द पैकेट बेस्ड ऑन दैट रूल। तो रूल में क्या लिखा है कि इस तरह के रूल मैच होने पर पैकेट को डिस्कार्ड करना है या अलाउ करना है। तो डिस्कार्ड करना है मतलब हो सकता है, जैसे आप एग्जांपल में दे रखा है कि एक आईपी एड्रेस है 192.168.70.1। तो इस पैकेट को क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। मतलब इस आईपी एड्रेस से जो भी पैकेट आएगा उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। तो ये एक रूल बना हुआ है। तो रूल मैच क्या कर रहा है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि पैकेट एक्सेप्ट होगा नेटवर्क में या डिस्कार्ड होगा। इफ देयर इज अ नो मैच, मतलब कोई मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपने जितने भी रूल बना रखे हैं और आपका पैकेट हो किसी भी रूल से मैच नहीं हो रहा है, तो आपको एक डिफॉल्ट एक्शन रखना होगा राउटर के अंदर। डिफॉल्ट एक्शन के अंदर पॉसिबल है कि पैकेट एक्सेप्ट हो जाए या ये पॉसिबल है कि पैकेट को डिस्कार्ड करा जाए। दे रखा है, इफ देयर इज अ नो मैच विथ एनी रूल देन परफॉर्म डिफॉल्ट एक्शन। The default action can discard all packet or accept all packet। तो पैकेट फिल्टर काम कैसे करता है ये देखते हैं। पैकेट फिल्टर के एडवांटेज हैं, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी फास्ट इन ऑपरेटिंग स्पीड। तो बहुत ही सिंपल है, ऑपरेटिंग स्पीड इसकी बहुत फास्ट है। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू अप्लाई पैकेट फिल्टर रूल करेक्टली एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। तो इसके जो रूल है उसको आसानी से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन इसके अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कुछ टाइप ऑफ अटैक्स दे रखे हैं जो पैकेट फिल्टर में पॉसिबल हैं। पहला अटैक है आईपी एड्रेस स्पूफिंग, दूसरा है सोर्स राउटिंग अटैक और तीसरा है टीनी फ्रेगमेंट अटैक। तो आइए देखते हैं इन अटैक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला आता है अपन आईपी एड्रेस स्पूफिंग में, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो। आईपी एड्रेस स्पूफिंग अटैक कैसे पॉसिबल है इसको अपन पढ़ते हैं पहले। एन अटैकर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कॉर्पोरेट नेटवर्क कैन अटेम्प्ट टू सेंड अ पैकेट in internal corporate network by using source IP address set equal to the one of the IP address of internal user or system।
जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक इंटरनल नेटवर्क है और 3 होस्ट है और तीनों के अलग अलग आईपी एड्रेस आपने प्रोवाइड कर रखे हैं। अटैकर क्या करता है, बाहर से एक पैकेट सेंड करता है और उसके अंदर सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनल यूजर का सेट कर देता है। तो जब पैकेट फिल्टर पे पैकेट आएगा तो पैकेट फिल्टर को लगेगा कि ये पैकेट किसी आउटसाइडर ने नहीं भेजा है, ये पैकेट इंटरनल यूजर ने ही सेंड किया है और ये पैकेट इजीली क्या होगा आपके सिस्टम में या नेटवर्क में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा है इसने, सोर्स आईपी एड्रेस जो 3rd नंबर का आईपी एड्रेस है उसके समान रखा है 19178.29.10.91 और ये सेम टू सेम एड्रेस जो है वो 3rd नंबर का एड्रेस है उसके जैसा है। तो पैकेट फिल्टर इजीली फुल्ड हो जाएगा और ये समझेगा कि ये पैकेट जो है किसी आउटसाइडर ने नहीं भेजा है, कि ये पैकेट जो है किसी इंटरनल यूजर ने ही सेंड किया है, उसको इजीली नेटवर्क में परमिशन मिल जाएगी। बाय दिस द अटैकर कैन इजीली सेंड डेटा पैकेट इनसाइड द कॉर्पोरेट नेटवर्क। दूसरा अटैक दे रखा है सोर्स राउटिंग अटैक। द अटैकर कैन स्पेसिफाई द रूट बाय विच पैकेट शुड मूव अलोंग विद द इंटरनेट। तो अटैकर क्या करेगा, एक रूट फिक्स कर लेगा जिसके द्वारा इंटरनेट का जो पैकेट है या आउटसाइडर पैकेट जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर क्या है, इनसाइड हो सकता है, इनपुट में आ सकता है। The attacker hope that by specifying this option the packet filter can be fooled and the packet will bypass the normal check। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपका जो रूट है वो हमेशा पैकेट फिल्टर से होके ही जाना है, लेकिन अटैकर कुछ इस तरह का प्लान करेगा कि आपका पैकेट जब भी आउटसाइड से इनसाइड आना है तो उस पैकेट फिल्टर से होके नहीं आए, किसी और रूट से आ जाए। ये उसी तरह से हो गया कि कहीं चेक लगा हुआ है रोड के ऊपर और जो अटैकर है या जो क्रिमिनल है वो क्या करेगा, हमेशा किसी रॉन्ग रूट से होके निकल जाएगा, चेक पॉइंट पे चेक नहीं कराएगा। उसी तरह अटैकर क्या कर सकता है, पैकेट फिल्टर को बाईपास कर सकता है। और लास्ट है टीनी फ्रेगमेंट अटैक। टीनी फ्रेगमेंट अटैक में क्या दे रखा है, मेनी टाइम आईपी पैकेट साइज इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज टू पास एनी नेटवर्क, so that the large size IP packet are fragmented into small size and proceed further। तो कई बार क्या होता है कि आपके IP पैकेट की साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो आप क्या करते हो, IP पैकेट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना लेते हो वो नेटवर्क से गुजर सके। तो इस प्रॉपर्टी का यूज जो है अटैकर करता है। द अटैकर यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल बाय क्रिएटिंग फ्रेगमेंट ऑफ ओरिजिनल IP पैकेट। तो अटैकर क्या करेगा, अपने जो आईपी पैकेट हैं उसके अलग अलग फ्रेगमेंट बना देगा और नेटवर्क में सेंड करेगा, इंटरनल नेटवर्क में। इन दिस केस पैकेट फिल्टर कैन चेक ओनली फर्स्ट फ्रेगमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि अटैकर फर्स्ट फ्रेगमेंट तो ऐसा सेट करेगा कि इसको इजीली नेटवर्क में परमिशन मिल सके। तो जब भी फर्स्ट फ्रेगमेंट आएगा तो पैकेट फिल्टर सिर्फ फर्स्ट फ्रेगमेंट को चेक करेगा और बाकी सारे फ्रेगमेंट उसके साथ इनपुट में आ जाएंगे नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है इन दिस केस पैकेट फिल्टर कैन चेक ओनली फर्स्ट फ्रेगमेंट एंड डज नॉट चेक रिमेनिंग फ्रेगमेंट बाय विच अटैकर कैन अटैक इनसाइड द कॉर्पोरेट नेटवर्क। तो अटैकर कुछ इस तरह से काम करेगा कि जो आपके परमिसिबल पैकेट थे उनके साथ साथ अटैकर अपने पैकेट भी क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो पैकेट फिल्टर सारे पैकेट को चेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फर्स्ट पैकेट को चेक कर रहा है। तो बाकी जो अटैकर के पैकेट है वो उनके पीछे या क्यू में इंसर्ट हो जाएंगे आपके नेटवर्क के अंदर और ये आपके नेटवर्क के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो यहां पर आपने समझा है पैकेट फिल्टर क्या होता है, किस तरह से पैकेट फिल्टर काम करता है और क्या क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, किस तरह के अटैक पॉसिबल है पैकेट फिल्टर के अंदर। तो यहाँ पे पैकेट फिल्टर टॉपिक में फिनिश कर रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन गेटवे जो फायरवेल का टाइप 2 है। थैंक यू।